ले आओ बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 बोल लाइशा। A Carnot engine whose sink is at 300 Kelvin has an efficiency of 40%. By how much should the temperature of source be increased so as to increase its efficiency by 50% of original efficiency? तो कारनॉट हीट इंजन दी एफिशिएंसी निकालन दा फार्मूला है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। इनिशियल एफिशिएंसी कितनी है इसकी? 40%। तो इनिशियली 40% मींस 0.4, तो T2 ओवर T1 आ जाएगा 0.6। ठीक है, हुन की करना ਆਪਾਂ? How much should the temperature of source be increased? हाँ ਇਹਨੂੰ देखो, तो ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸੋਰਸ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵਾ, तो की हो जाए? To increase its efficiency by 50% of original efficiency. 50% ऑफ ओरिजिनल 40 ਸੀਗੀ, 40 ਦਾ 50% 20% ਹੋਰ 60 हो जाए, है ना? इदा समझना पैना। तो 60% हो जाए मींस 0.6 हो जाए, पर ए 0.6 ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਸੋਰਸ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ इंक्रीज करना पे। तो T2 ओवर T1 डैश की हो गया? हुन इक्वेट कर लो T2 दी वैल्यूज नु, तो 0.6 T1 इज इक्वल टू 0.4 T1 डैश, है ना? तो अपन आपा की दसना परसेंटेज इंक्रीज इन हाँ, तो T1 डैश माइनस T1 आ डिफरेंस दसना इन टर्म्स ऑफ T1 ही आएगा कि T1 गिवन है। अच्छा तो फिर T1 आ जाएगा इतने। तो पहला आपा सिंक का टेंपरेचर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, तो T1 आ जाएगा T2 ओवर 0.6, सो 300 ओवर 0.6, तो 500 केल्विन है ना T1। और क्योंकि T1 अपन पता लग चुका, तो T1 डैश भी आ जाएगा, तो डिफरेंस पता लग जाएगा। क्लियर है? इलेवेंथ बोल अनिकेत। moles of a certain ideal gas at temperature 300 Kelvin were cooled isochorically so that the gas pressure is reduced equal to 2 times. The gas is expanded isobarically afterwards till its temperature got back to original value. Total amount of heat absorbed by gas in this process is हम दोबारा बोल, स्टार्ट कर। 2 moles हाँ। of certain ideal gas ठीक है, at temperature 300 Kelvin ठीक है, were cooled isochorically ठीक है, so that gas pressure is reduced to 2 times.
तो प्रेशर रिड्यूस्ड कर देना 2 टाइम्स, है ना। The gas is expanded isobarically afterwards till its temperature got back to original value. ठीक है, Find total amount of heat absorbed by gas in this process. हीट एब्जॉर्ब्ड पूरे प्रोसेस। ठीक है, देखो तो इनिशियल आइसोकोरिकली प्रोसेस जो स्टार्ट होया ना पुत, और जो आइसोकोरिकली प्रोसेस खत्म होया तो वॉल्यूम सेम है ना। ਇਹਦਾ मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो P1 over T1 is equal to P2 over T2। तो क्या T2 निकल आएगा? निकलना चाहिए था, क्योंकि P2 P1/2 है, तो T2 निकाल लो। T1 300 केल्विन है, देखो T2 कितना आया 150। तो इनू सॉल्व करो तो T2 आ जाएगा 150 केल्विन, है ना। हुन लिसन, ये जेड़ा प्रोसेस है, क्योंकि ये आइसोकोरिकली है, इसका मतलब वर्क डन तो जीरो है। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U, तो डेल्टा U है NCV डेल्टा T। क्या नेचर ऑफ गैस कुछ दिखती है? गामा गामा दिता कुछ, CPCV बारे कुछ दिता, तो फिर मोनोटॉमिक ही मननी पैनी। तो इस करके 2 × 3/2R इंटू डेल्टा टी कितना आ चुका वा -150, है ना। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट स्टेप। हुन आइसोबारिकली प्रेशर कांस्टेंट, तो हुन ये प्रेशर जिहड़ा वा, तो इत्थे प्रेशर है 150, टेंपरेचर है 150 केल्विन, है ना। आइसोबारिक दा स्टार्ट पॉइंट टेंपरेचर है 150 और खत्म प्रेशर कितना, सॉरी टेंपरेचर कितना, वो 300 केल्विन है। ठीक है, तो Q2 आ जाएगा NCP डेल्टा टी, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है ना, तो हीट आ गई NCP डेल्टा टी। सो 2 × 5/2R × 150, और नेट हीट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल। The molar heat capacity C of an ideal gas in a process is given by C is equal to A/T, where A is positive constant. Therefore, gamma is equal to Cp over Cv. The work done by 1 mole of gas during heating from T0 to T0 through the same process will be। दोबारा तेन कुछ पता लगा कि क्या? आराम ना बोलना शुरू। The molar heat capacity C of an ideal gas in a process is given by C equal to A/T, where A is positive constant. पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, If gamma is equal to Cp over Cv. ठीक है। The work done by 1 mole of gas during heating from T0 to T0 through the NT0 N ना ही है, तो through the same process will be। अच्छा, ठीक है, वर्क डन निकालना।
तो वर्क डन होना एन सी डेल्टा टी, है ना, सॉरी हीट। आप वर्क डन निकालना ना, सुनियो जाइए हुण, सुनो पुत्त गल, ये की खासियत है इस क्वेश्चन की। तो एन है, हुण कन्फ्यूज नहीं होना, असी हुण तक स्मॉल एन नू यूज करते आए हैं नंबर ऑफ मोल्स, जद कि उन्हें टी नॉट तो एन टी नॉट कहता ना, इत्थे एन एक नंबर है, तो दोनों नू मिक्स नहीं करना पहली गल, है ना। इत्थे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, ठीक है। सी, सुनो, सी डेल्टा टी, पर जदों ना असी एग्जैक्ट फॉर्म आ वाला टोटल एनर्जी लिखते हैं या क्यू लिखते हैं, तो ये जो सी है ना पुत, वो कॉन्स्टेंट होंदा हर टैंपरेचर, बट साडा सी टैंपरेचर डिपेंडेंट है। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ, dq n ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ c dt, और q ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ from T0 to NT0, ठीक है। क्यू आ गया, और कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है इसने, गामा के टर्म्स में दिया हुआ है, गामा की दिता, सीपी वैसे भी दिया है, तो वैल्यू दी अच्छा, होर आइडियल गैस लिखी है, ते दिखाओ पुत। तो डेल्टा यू की आना, तो ठीक है, क्योंकि आप वर्क डन निकालना, वो बनना Q माइनस डेल्टा यू, तो डेल्टा यू आ जाना Q माइनस एन सी वी, सी वी है R ओवर गामा माइनस 1, और डेल्टा टी है ना। तो Q की वैल्यू तुसी निकाल चुके हैं इथों, वो लॉग की फॉर्म च आ जानी, तो वो हो जाएगा सॉल्व, तो वो वाली वैल्यू इत्थे पुट करके इनू सॉल्व करके वर्क डन निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 12, बोलो लाइशा। During an experiment, an ideal gas is found to obey an additional law, Vp is squared is equal to constant. The gas is initially at temperature T and volume V. What will be temperature of gas when it expands to volume 2V? गैस केड़ा लॉ की कर रही है, Vp is squared equal to constant. कांस्टेंट है ना पुत्र। अच्छा आगे चलो, The gas is initially at temperature T and volume V. What will be the temperature of the gas when it expands to volume 2V? 2V, तो गल कुछ भी नहीं है, देखो नंबर ऑफ मोल्स देते हैं, कॉन्स्ट नहीं कांस्टेंट, आ देखो हुन एक्चुअली
ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੋਲਿਊਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ PV is equal to nRT। तो क्योंकि प्रेशर नहीं चाहिए तो प्रेशर ਨੂੰ ਅਸੀਂ nRT over V ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो V into n square R square T square over V square is constant। तो आ तो कांस्टेंट सी है तो T square over V is constant। लो ਇਹਦਾ मतलब T square over V is equal to T dash square over 2। तो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। बोल इनके At what temperature will the RMS speed of oxygen molecule will be sufficient for escaping from Earth? At what temperature will RMS speed of oxygen molecule will be sufficient for escaping from Earth? देखो जो RMS वेलोसिटी होंगी है वो है 3 RT/m या 3 kBT/m है ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ तो ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ 32 ग्राम है ना आ पता वा। तो ये एस्केप अगर करना चाहती है फ्रॉम द सरफेस तो ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ RMS की होनी चाहिए है एस्केप तो मतलब एटलीस्ट बराबर तो होए। तो इट मीनस C की वैल्यू कितनी दी हुई है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ आई गल। ठीक है मतलब ये ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट लिया के इंट्रोड्यूस करता ना नाल ऐड करता और वैल्यू याद रखनी पैनी अपन। 14 15 The temperature of a gas is minus 68 degrees Celsius. So what temperature should it be heated to that the average translation kinetic energy of the molecules be doubled? The root means square velocity of the molecules be doubled. की मतलब दो पार्ट पहला की है बोल तू लाइशा बोल। The temperature of a gas is minus 68 degrees Celsius. रुक जाओ तो इनिशियल टेम्परेचर है माइनस 68 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस माइनस 68 इज इक्वल टू 205 केल्विन है। आगे चलो To what temperature should it be heated so that when apart the average translational kinetic energy of the molecules be doubled? हाँ हम देखो जो एवरेज ट्रांसलेशनल
काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब पर मॉलिक्यूल है, ये पता की ਹੁੰਦੀ है, ये ਹੁੰਦੀ है 3/2 kBT। तो अगर तुसी इस नु डबल करना चाहते हैं तो थानू टेंपरेचर भी डबल करना पड़ेगा, है ना। और डबल का मतलब अगर ये 205 है तो ये 410 केल्विन होएगा। तो फाइनल टेंपरेचर 410 केल्विन, उन्होंने सेल्सियस च आंसर ले आ सकते हैं -273 करके हो जाएगा। दूसरा पार्ट है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डबल है। हाँ हुन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हुंदी है पुत अंडर रूट, है ना, 3 RT/m मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी है। तो अगर इस नु डबल करना वा तो ये 4 टाइम्स होएगा क्योंकि अंडर रूट च है ना, तो टेम्परेचर मस्ट बी 4 टाइम्स। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, तो सी डबल ता होएगा जे टी 4 टाइम्स हो जाए। क्लियर? बोल आयशा। The specific heat of argon at constant volume is 0.075 kilocalories per kilogram Kelvin. Calculate its atomic weight. की गिवन है पुत्र? Volume, constant volume given है 0.075. नहीं, specific heat of argon दिती हुई है। at constant volume. अच्छा 0. तो आ देखो पुत्र, मोलर स्पेसिफिक हीट आर्गन, आर्गन जड़ी है ना वो मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक ਲਈ CV ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 3/2R, ठीक है। और जड़ी C है स्मॉल CV स्पेसिफिक हीट एट वो कितनी देती है 0.075 0.05 किलो कैलोरी पर किलोग्राम किलो कैलोरी केल्विन। पर किलोग्राम पर केल्विन, है ना, ठीक है। आर दी वैल्यू कितनी होंगी 2 कैलोरी, है ना। तो आर दी वैल्यू थानू कैलोरी च दिती है, तो ये बन गया 0.07 इंटू 1000, ठीक है पुत्र। हुन मोलर स्पेसिफिक हीट ते स्पेसिफिक हीट च की रिलेशन है भाई, मोलर स्पेसिफिक हीट मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स होंगी है ना, तो यदा मतलब मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट जो मर्जी कह लो इतने आ लो, तो वह आ जाएगा। तो कैपिटल CV ते स्मॉल CV का रिलेशन पता वा, CP और है ना स्मॉल CP च भी यही सेम है रिलेशन, तो इनू सॉल्व करके आंसर ले आओ। आ जाएगा, ये होगी कंप्लीट। अच्छा बोलो 17 बोलो निकेत। An ideal gas has a specific heat at constant pressure. Cp is equal to 5/2R. The gas is kept in a closed vessel of volume 8.3 into 10 raised to the power minus 3 meter per cube at temperature of 300 Kelvin and a pressure of 1.6 into 10 raised to the power 6 Newton per meter square. An amount of 2.49 into 10 raised to the power 4 joule of heat energy is supplied to gas. Calculate final temperature and pressure of gas. R is equal to 8.3 joule per mole Kelvin. हम दोबारा देख नोट करिए आप की बोल
An ideal gas has specific heat at constant pressure. Cp is equal to 5/2 mole. मोलर लिखनी सी ना ने सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम ते Cp. सीपी लिखा ठीक है Volume of closed vessel is 8.3 into 10 raised to the power minus 3 meter cube. 10 रेस्ट पर Minus 3 meter cube. At temperature 300 Kelvin. 300 केल्विन अच्छा Pressure 1.6 into 10 raised to the power 6 Newton per meter square. ठीक है 2.49 into 10 raised to the power 4 joule of heat. 2.49 49 into 10 raised to the power 4 joule of heat energy is supplied to gas. ठीक है Calculate final temperature and pressure of gas. ठीक है R की वैल्यू दी है 8.3 joule. फाइनल ਟੈਂਪਰੇਚਰ फाइनल ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ वॉल्यूम कांस्टेंट है ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ਜਿਹੜੀ हीट है वो Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी अच्छा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਚ ਪਹਿਲਾਂ n ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਇਦਾਂ PV is equal to PV by RT है ना ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆ ਦੇਖੋ PV by RT CV ਹੁੰਦਾ ਵਾ 3/2R मोनोटॉमिक गैस है ना तो डेल्टा टी हो गया फाइनल माइनस इनिशियल लो क्यू आ गया है ना अच्छा हम तुसी कहोगे क्यू उदों तक क्यू गिवन है तो टी एफ निकल आएगा फाइनल टेम्परेचर और की करना सी प्रेशर भी तो क्योंकि पीवी ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना P1 V1 T1 P2 V2 T2 और V2 च तो कोई फर्क ही नहीं पिया कैंसल आउट हो जाने वो तो तुसी फाइनल टेम्परेचर T2 है TF T हाई है 300 P1 है 1.6 इंटू P2 निकल आएगा क्लियर चलो तो पिछली असाइनमेंट होगी कंप्लीट हूँ नेक्स्ट असाइनमेंट ते आ जाओ तो जी अज लेटेस्ट भेजी सी ना कल शाम ਨੂੰ तो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 बोलो जैसे आपने यहाँ पे आधार काट दिया पीवी बाय आरटी ऊपर भी पीवी बाय आरटी की वैल्यू है अगर
वो वैल्यू वहाँ पे पुट कर दे सीधा, क्या? जो नीचे हमने पीवी बाय आरटी लिखा है अच्छा, उसमें आर काटने की बजाय आर की वैल्यू उधर अलग डाल दो, पीवी बाय आरटी की वैल्यू डाल दो सीधे। मतलब ऊपर भी वैल्यू निकाल ली है ना पहले ही। एन हाँ नहीं, वो लोड ही नहीं, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਚਾ ਲਈ ਨਾ ਆਪਾਂ, तो डबल कैलकुलेशन की जगह सिंगल करती हूँ। नेक्स्ट बोलो बेटा। क्वेश्चन 1 है ना, नेक्स्ट असाइनमेंट, बोल आयशा। A gas leaks from a 5 liter cylinder because of a faulty valve. As a result, the gas pressure drops by 2.9 into 10 to the power 3 Pascal. The temperature in the cylinder remains unchanged at 17 degrees Celsius. How many molecules escape from the cylinder? Boltzmann constant 1.38 into 10 to the minus 7. तो दोबारा बोलो एक स्टेटमेंट में आराम ना। A gas leaks from a 5 liter cylinder. अच्छा, तो वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर, As a result, the gas pressure drops by 2.9 into 10 to the power 3 Pascal. ਉਹਦੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? Drops by बाय 2.9 into 10 to the power 3. अच्छा, जिन्ना सीगा ਉਹਦਾ, तो अगर पहला P सी तो हुन P डैश की हो गया माइनस बाय कितना होया पुत? 2.9 into 10 to the power 3 Pascal. 10 रेज़ टू पावर 3. 3 पास्कल है ना। ठीक, आगे चलो। The temperature of in the cylinder remains unchanged at 17 degrees Celsius. 17 डिग्री सेल्सियस मतलब 290 केल्विन। आगे चलो। How many molecules escape from the cylinder? ठीक है, हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ वॉल्यूम ते टेंपरेचर चों वॉल्यूम और टेंपरेचर कांस्टेंट्स है, समझेंगे? वॉल्यूम नहीं बदल रहा, बहुत सिलेंडर है ना, वो जो गैस लीक कर रही है, तो प्रेशर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो क्योंकि वी और टी कांस्टेंट्स है, तो जे मैं इनू डिफरेंशिएट करांगा इट बिकम्स वी डीपी, तो आर टी कांस्टेंट्स है, डी एन है ना, चेंज इन नंबर ऑफ, तो आ थोड़ा आंसर आ गया किन्ने मॉलिक्यूल्स लीक किए। और आ की है चेंज इन प्रेशर, आ वाला ये डीपी है, टी और वी और आर पुट करो, है ना, तो आ फार्मूला। So it's going to usually Boltzmann constant. है और आर हो गया ना, गैस कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है इनटू एन ए एवोगैड्रो नंबर कर दो, आर आ जाएगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट देता होएगा ना। एक्चुअली आ देखो, तो हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆ ਕੱਢਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ, ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੱਢਣੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, है ना। हाँ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ मॉलिक्यूल्स ओवर नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर इनटू आरटी, तो ये बन गया एन के बी टी बेसिकली। तो इनू इदा लिखना वा वी कांस्टेंट डेल्टा पी इज इक्वल टू के बी टी कांस्टेंट, तो डेल्टा एन आ करना बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हुन के बी यूज हो जाएगा, वो मोल्स सीगे चेंज।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखो, बोल अनिकेत। What will be the increase in mass of air in a room if atmospheric pressure changes from 9.84 into 10 raised to the power 4 to 10.1 into 10 raised to the power 4 Pascal, and air temperature remains unchanged and equal to 273 Kelvin? The size of room 4 into 5 into 2.5 meter cube, density of air at NTP 1.29 kg per meter cube, Boltzmann constant given our ये भी सेम पैटर्न थे, क्योंकि रूम ਦਾ मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ मास आ गया तो आप बन जाना ना PV इज इक्वल टू nRT। तो n जेड़ा वा दैट इज टोटल मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, है ना। हुन देखो तो चेंज इन प्रेशर ही निकाल गिवन है, और फोर की गिवन है, बाकी टेम्परेचर वॉल्यूम गिवन है ना। एयर की डेंसिटी हाँ वो नॉर पहले टेम्परेचर पे है ना, गिवन टेम्परेचर ते दिती है ना। हाँ तो उतों आप मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी ते वॉल्यूम वाला रिलेशन लगा के निकाल सकते हैं। जेड़ा वॉल्यूम दिता वो किहड़े टेम्परेचर दा पुत, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है। वॉल्यूम वॉल्यूम 4 into 5 into 2.5 रूम की डायमेंशंस नहीं है वॉल्यूम, नहीं दिती हैं, साइज ऑफ द रूम साइड मतलब दी हुई है दिती हैं है ना वॉल्यूम। 5 into 2.5। हाँ तो जेड़ा मॉलिक्यूलर मास आना ना वो आना डेंसिटी इंटू एनटीपी ते वॉल्यूम कितना होंदा गैस दा 4 लीटर। तो डेंसिटी इंटू क्यूबिक मीटर आ गया ना। तो m निकल आएगा। रूम दा टेम्परेचर कितना दिता 273 केल्विन। वो सेम पैटर्न ते कर लो। पता की करो, इदा कर लो जेड़ा पिछला फार्मूला वा ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ dn नहीं निकालिया सी, स्मॉल डी dn नंबर ऑफ मोल्स किन्ने चेंज होए, तो जिन्ने चेंज होए इनटू मॉलिक्यूलर मास ना मल्टीप्लाई कर दो, वो चेंज इन मास आ जाएगा। कर सकते हैं, वो पैटर्न फॉलो कर लो बस। नेक्स्ट बोलो। 1 gram of 1 gram mole of nitrogen at 27 degrees Celsius and at a pressure of 76 centimeter of mercury is enclosed in a cubical vessel of volume 1 meter cube. At this temperature, it is assumed that the molecules of the gas are moving with their root mean circle velocity. Calculate the rate of conical on collision collision on a wall of the vessel. K is equal to 1.38 multiplied 10 raised to power minus 23 joule Kelvin. ये थोड़ा हट के है, वो देख लो। क्यूबिकल वेसल है तो एरिया ऑफ ईच फेस
1 स्क्वायर मीटर हो गया, है ना, क्योंकि वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है ना, तो हर साइड 1 मीटर है। अच्छा हुण तुहानू पता होना चाहिए, याद होएगा, देखो पुत ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे सी तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि अलोंग एक्स एक्सिस ਜਿਹੜਾ मॉलिक्यूल गया सी तो ਉਹਦੀ चेंज इन मोमेंटम कितनी आई सी 2m c1x, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ डायरेक्शन करके सी ना, वो तो 2m c1x सी, तो ये एक कोलिजन करके है ना। तो अगर आप कर दिए रेट नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, तो ये हो गई चेंज टोटल, सुनो पुत्र, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड मतलब फोर्स। समझ आई गल? अच्छा ये है पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस वाल, जे वाई वाल होवे तो c1y जिस, है ना, तो पहले तो इनू जनरलाइज जदों असी करना, क्योंकि जदों असी डायरेक्शन या मॉलिक्यूल दी नेचर नहीं लेनी, तो एक ही है उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो आ जाना। तो रेट ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, फोर्स है, फोर्स की होनी है प्रेशर इनटू एरिया। तो क्या थानू प्रेशर गिवन है? एरिया भी गिवन है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सॉरी, डायरेक्टली नहीं दसिया, बट क्यूब है, ਉਹਦੀ साइड 1 मीटर दी है तो एरिया आ गया। अच्छा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होंगी है अंडर रूट 3 kbt बाय m, m की है एक मॉलिक्यूल का मास, तो P इंटू ए इज इक्वल टू 2m अंडर रूट 3 kbt बाय m। ये फार्मूला याद रखियो पुत, क्योंकि ये रूटीन च नहीं ना आप पढ़िया। तो जी गैस है क्या ओदा मॉलिक्यूल का मास दिता कि एटॉमिक मास दिता? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का टोटल मास जो मॉलिक्यूलर मास है 28 ग्राम है ना, तो उन्होंने कादे च कन्वर्ट कर सकते हैं? एवोगैड्रो नंबर ना डिवाइड करके मास ऑफ मॉलिक्यूल च कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो m इज इक्वल टू कैपिटल M ओवर एवोगैड्रो, आ लगाओ। प्रेशर से 76 सेंटीमीटर होती है। हाँ तो प्रेशर, प्रेशर वो तो एच रो जी ये यूज करना ना, याद है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन फॉर्म एच रो जी। तो 76 सेंटीमीटर 0.6 मीटर, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10⁻³ G 9.8। समझ आई गल? तो ये सारा कुछ हम देखो, एक तो ये कंसैप्ट साडे लई नवां है, क्वेश्चन 4 One mole of an ideal gas is subjected to a process in which the temperature varies in volume via relation T is equals to T naught plus AB square, where T naught and A are constant constants. Find maximum pressure that can be attained in the process. दोबारा बोलो पुत्र। One mole of an ideal gas is subjected to a process in which the temperature varies with volume via reaction T equal to T naught plus AB square. अच्छा आ देखो,
T is equal to T naught प्लस plus A B square. V स्क्वायर, है ना, Where T naught and V are constant. कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। फिर Find maximum pressure that can be attained in this pump. आ देखो PV is equal to nRT, ਹੁਣ dp by dv मैक्सिमा ਦੀ कंडीशन, तो dp by dv करके जो इक्वेट कर देना जीरो नाल, उतो v आ जाएगा, तो उस v ते प्रैशर मैक्सिमम होएगा, उस v की वैल्यू ਨੂੰ ਇੱਥੇ सब्सटीट्यूट कर दियो तो वो मैक्सिमम प्रेशर आ जाएगा। क्लियर, dp by dv, है ना, तो इदा कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट फिफ्थ, बोल अनिकेत। At temperature of 1600 Kelvin, m is equal to 2 gram of nitrogen is filled in vessel of volume 5 into 10 raised to the power minus 3 meter cube. At this temperature, n is equal to 25% of molecules are disassociated into atom. Calculate the gas pressure. प्रेशर की होंदा nRT ओवर V, ठीक है पुत, गल समझियो इधर हो जरा। n की है नंबर ऑफ मोल्स, तो n की वैल्यू, क्योंकि 2 ग्राम नाइट्रोजन है, 2/28, सो 1/14 हो गया नंबर ऑफ मोल्स, है ना। क्या टेम्परेचर दिता वा, क्या वॉल्यूम दिता वा, आर पता वा, प्रेशर निकल आएगा। पर सुनो सुनो सुनो, इदा सौखा नहीं ना, इसी तो गल है। तो ये ता निकलना सी इदा जेकर 2 ग्राम की है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। हुण होया की है, हुण जिहड़ा 25% मॉलिक्यूल्स है ना, वो एटम्स बन गए। समझ आई गल, एटम्स बन गए, ठीक है। हुण ध्यान की देना तुसी, इधर देखो, हुण जिहड़ा टोटल प्रेशर है वो मॉलिक्यूल्स करके भी है प्लस एटम्स ऑफ नाइट्रोजन करके भी है। ठीक है पुत, हुण जिहड़ा एन है, एन दा 25% की बनेगा, तो 75% आह रह गया, तो n इंटू 75/100, तो इन्ने मोल्स रह गए मॉलिक्यूल्स से, RT ओवर V,
है ना पुत। पर हुण इधर देखियो एटम्स दे मोल किन्ने रह गए, RT/V पुत। पर इत्थे गड़बड़ पता की कर गए आपां, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ कि ਜਦੋਂ एक मॉलिक्यूल ने एटम्स बनना तो दो एटम्स बन होने ਉਹਦੇ, मतलब इनटू 2 आ जाएगा आंसर। और ये दो प्रैशर्स ऐड क्यों कर सके हैं, शायद तुसी केमिस्ट्री पढ़िया होए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रैशर्स, कि अगर गैसेस केमिकली इनर्ट है तो उन्होंने टोटल प्रैशर इंडिविजुअल प्रैशर्स के सम के बराबर होंगे ना, वो कंसैप्ट आ गया इत्थे। ठीक हो गया कि यहाँ भी कुछ अगर आप इनू एक मिनट ठहरो, अगर आप इस अप्रोच नाल करिए देखिए फर्क आंदा कि नहीं, गड़बड़। P इज इक्वल टू है ना RT/V, तो N की वैल्यू इन्नी होएगी 2/28, है ना। तो ये N की वैल्यू है किहदे लई, मॉलिक्यूल्स लई। हुण ये जिहड़े मॉलिक्यूल्स है इन्हां दा 75%, 75/100, तो N की जगह ते N नाल ओवर Na, तो ये तो पहला पार्ट तो सेम आ गया है ना, N 1/14, Na कट्टे गए, ये तो सेम आ गया है ना। अच्छा जेड़ा ਇਹਦਾ 25% है वो की बन गया, वो डिसोशिएट हो गया, तो नंबर ऑफ एटम्स की हो गए डबल, इंटू 2, है ना। ठीक है, तो सेम ही आया कि फर्क पै गया, सेम ही है ना, हाँ वही सेम रहना, मैं कंफर्म कर लिया ना, क्योंकि ये 1/14 है वो, हाँ बस ठीक है, Na खत्म हो जाना, 2 × 25/100 RT/V, ठीक है हैं, हाँ 1/14 भी है, R तो गैस कांस्टेंट है, दिती होएगी उन्हें कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देता, और फिर अपने वालों यूज कर लो गैस 8.31, बिल्कुल ठीक। बस ये ध्यान रखना कि जेडे मॉलिक्यूल डिसोशिएट होए हैं वो डबल होने हैं ना, वो तो उससे गड़बड़ हो जाती कई बार।
ठीक अप्रोच। नेक्स्ट 6 देखो। Nitrogen gas is filled in a submarine vessel at 27 degrees Celsius. The vessel moving with a velocity of 150 meters second is suddenly stopped. Calculate the percentage change in the gas pressure moldability of nitrogen equal to 28 gram gm. की गिवन है, एक वैसल है, तो याद है भी वैसल क्योंकि मोशन च है, तो वैसल दी जो काइनेटिक एनर्जी है और रुकन ते कादे च कन्वर्ट हो जो इंटरनल एनर्जी च, है ना, एन सी वी डेल्टा टी, यही हो, ठीक है। तो हुन हाफ एम टी वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन जड़ा वा ना वो है टोटल मास ओवर मोलिकुलर मास लिखता, एम टी कटिया गया तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी आ जाना वा हाफ एम वी स्क्वायर ओवर सी वी। सी वी नू आपां तुहानू पता ही है आर ओवर गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। तो ये चेंज इन टैंपरेचर निकल सकती है, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ नाइट्रोजन ਦਾ मॉलिक्यूलर मास, वेलोसिटी ऑफ वेसल, गैस कांस्टेंट, और क्योंकि डाइटोमिक गैस है तो गामा की वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है 1.4, उतों चेंज इन टैंपरेचर आ जाएगा। पर उन्हें शायद चेंज इन प्रैशर पूछा, हाँ हुण आ देखियो पीवी इज इक्वल टू, सुनो पुत, हुण क्योंकि वैसल बंद है तो वॉल्यूम भी नहीं बदल रहा और आ भी फिक्स है, तो यदा मतलब डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, है ना, तो कंसेप्ट आ जाएगा। तो की निकालना की सी रिलेटिव चेंज इन परसेंटेज, हाँ तो यदा मतलब हाँ डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी आ गया, है ना, इंटू 100% कर दें। टेम्परेचर गिवन है इनिशियल, तो डेल्टा टी नू टी ना डिवाइड करके इंटू 100 कर दो, रिलेटिव चेंज इन परसेंटेज प्रेशर भी आ जाना, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। ठीक है, 7th बोल आयशा। 14 gram of nitrogen is enclosed in a vessel at a temperature of 27 degrees Celsius. Calculate the amount of heat to be transferred to the gas in order to double its root mean square velocity. Molecular weight 21. ਕਿਹੜੇ ਵੈਸਲ ਚ ਹੈ? है ना, ਇਹਦਾ मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो जो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, है ना। तो की करना की है आपा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नू डबल करना वा जे, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है 3 RT/m, तो ਜਿਹੜਾ टी है इनू 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो जे इसनू 4 टाइम्स करना पड़ेगा तो चेंज इन टेम्परेचर 3 टाइम्स हो गया, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल तो 4 टाइम्स है, तो चेंज कितना हो गया 4T माइनस T 3T, है ना, तो Q निकल आएगी। नंबर ऑफ मोल्स तुसी निकाल सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय
मॉलिकुलर मास, CV की वैल्यू R ओवर गामा -1। तो क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਲਈ जो टेम्परेचर है इनू 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 4 टाइम्स करन दा ਇਹਦਾ मतलब डेल्टा T की आ जाएगा 3T। फाइनल 4T माइनस इनिशियल T 3T। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो। 1 mole of a diatomic gas is at NTB. The gas is compressed adiabatically to 1 by n of its original volume. Find the mean rotational kinetic energy of molecule in final state. अच्छा ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਫ kBT। ਹੁਣ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਾਇਟੋਮਿਕਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਸੀ, 2। तो ਇਹਦਾ मतलब मीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो गई 2 इंटू हाफ kBT, मतलब kBT। तो क्योंकि असी फाइनल टेम्परेचर की गल करनी है तो T फाइनल लेना है ना, तो फाइनल T कितना लिया जाएगा, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ प्रोसेस है, एडियाबैटिक। ਇਹਦੇ ਚ टेम्परेचर दिता इनिशियल नहीं दिता होएगा, एनटीपी की कुछ लिखा नहीं है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब इनिशियल ते फाइनल, हाँ लो, तो फाइनल टेम्परेचर निकाल लो। तो एक बार फाइनल टेम्परेचर आ गया तो उन्होंने केबीटी पुट कर दो, टी च आंसर आए ना ਤੁਹਾਡਾ पर मॉलिक्यूल। है ना। नाइन्थ आओ। Find the amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of an ideal gas. The gas by delta T. In view of the fact that the volume of the gas varies with the temperature via a relation B equal to A over T alpha. की है दिखा दा, रिलेशन है कोई, अच्छा। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, वॉल्यूम ऑफ द गैस वेरीज विद अल्फा बाय टी, अल्फा कांस्टेंट है। देखो पुत हुण थानू Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो गैस है ना, तो गैस के केस डेल्टा U तो हमेशा प्लस वर्क डन की है PdV। हम आ इक्वेशन दी है ना तुहानू, तो अगर V है अल्फा ओवर टी
तो dv की हो गया पुत माइनस अल्फा ओवर आही बनेगी, है ना। ते आइडियल गैस इक्वेशन च pv इज इक्वल टू ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी और v की जगह ते की है अल्फा इंटू टी। मैं इत्थे की किया v की वैल्यू, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ n cv डेल्टा t प्लस p की जगह ते आ गया n r t स्क्वायर बाय अल्फा और dv की जगह ते है माइनस अल्फा ओवर t स्क्वायर dt, अल्फा अल्फा टी स्क्वायर, तो आंसर थोड़ा आ गया माइनस एन आर, तो एन सी वी डेल्टा टी माइनस एन आर डेल्टा टी। ठीक है, तो हुन एन तो 1 ही है पुत, आर ओवर गामा माइनस 1 माइनस, लो सॉल्व कर लो। हुन एन 1 है, ते गामा नेचर ऑफ गैस ते डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ गैस दी है, डाइएटॉमिक है, ट्राई है, की है, तो गामा गामा की टर्म च आंसर आ गया। तो जे मोनोएटॉमिक है तो गामा 5/3 है। समझ आई गल? नेक्स्ट, 1 mole of an ideal gas is taken through the phase in which pressure and volume vary according to the reaction E equal to Kv. Find the molar specific heat of the gas. हाँ वो आही है वो तो फार्मूला C इज कल करवाया सी, है ना, आही कल वाला Q डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू एन सी डी टी एन सी वी डी टी कर लूंगे मैंने लगता, तो C इज इक्वल टू सी वी प्लस पी ओवर एन डी वी बाय डी टी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ पी वी कांस्टेंट E equal to Kv. के वी के कांस्टेंट है ना, तो हुन आपां नू P इज इक्वल टू एन आर टी ओवर V, तो एन आर टी ओवर V इज इक्वल टू के वी, तो एन आर टी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर। तो एन आर डी टी इज इक्वल टू के टू वी डी वी, ਇਹਦਾ मतलब डी वी आ गया थोड़ा एन आर डी टी ओवर 2 के वी, ते पी डी वी बन जाना थोड़ा एन आर डी टी ओवर 2 के वी, और प्रैशर की वैल्यू हैगी है एन आर टी ओवर आ देखो आ देखो पी डीवी की वैल्यू हैगी है एन आर डी टी ओवर 2 के वी, इधर देखो पर पी तो के वी है, ਇਹਦਾ मतलब पी डी वी ਨੂੰ ਅਸੀਂ एन आर डी टी बाय
2 लिख सकते हैं ना। तो CV प्लस NR बाय 2 आ बन जाना। कर लूंगे सॉल्व। चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर चेंज देता है नहीं। की दिता प्रेशर एंड वॉल्यूम पे होता नहीं दिखा की करना की वो तो molar specific theory of gas. मोलर स्पेसिफिक हीट है ना। सी निकालना वा। तो 1 मिनट ठहरो। ओ हो अभी आपा पीडीवी निकाले ना। तो पीडीवी की वैल्यू है आ वाली है, आ एन है, आ dt है। तो C इज इक्वल टू CV प्लस R बाय 2 आंसर आ गया। ਆਪਾਂ पीडीवी की वैल्यू निकाल पुट करके बैठ गए ना, जबकि उत्थे सी PDV ओवर NDT। तो आंसर आ जाएगा। और की है लास्ट हो गया खत्म। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स है जेडे आप ट्राई किए ऑन द बिहाफ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना।